नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ का पेपर 16 फरवरी के दिन होने वाला है और आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से तैयारी करा रहा हूं और अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में पूछेगा और 100% ये दोस्तों टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आकर पछताना पड़े। वीडियो को 10 से 15 मिनट बढ़िया से देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे और बढ़िया से आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। और अच्छे से पूरा क्वेश्चन सही करके आना आप लोग, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछेगा तो देख लेना, जो संख्या किसी से भी नहीं कटता है ना वही अभाज्य संख्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि फर्स्ट नंबर में 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा 29 अभाज्य हो जाएगा। 25 5 से कट जाएगा, 16 2 से, 4 से कट जाएगा, 15 3 5 से कट जाएगा, इसलिए हमारा नहीं होगा। जो नहीं कटता है वही हमारा अभाज्य होता है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 आपका एक अभाज्य संख्या हुआ, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैथ में तो मैं पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे दूंगा। ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं अगर लिंक हमारा मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 92445907। इस नंबर को ना सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर बस SMS कर देना एक बार व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिखकर। और जैसे ही आप हाय हेलो लिखकर एक बार हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर देंगे ना तो हम आपको फटाक से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आप ज्वाइन कर लेना और पूरा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से ले लेना लड़ने वाला, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग SMS करना, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आप जो डी नंबर में दिया है 4 ना, वही आप आंसर याद रखिएगा। क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या हम लोग भाज्य संख्या को कहते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है ना, तो आप लोग 4 को टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का लॉस और लॉस बराबर है तो संख्या अवश्य ही होगी। क्या होगी दोस्तों, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या का लॉस और मौस दोनों मतलब कि समान रूप से बराबर है तो संख्याएं होगी। तो संख्याएं क्या होगी दोस्तों, एकदम समान होगी ना। तो आप याद करें दोस्तों, एकदम संख्याएं समान होगी। क्योंकि दोस्तों अगर मानते हैं अभाज्य होगा तो अभाज्य दो अभाज्य संख्याओं का मौसा तो एक होता है लेकिन उसका लौसा एक नहीं होता है, उसका लौसा एक नहीं होता है। अगर हम कोई संख्या 2 और 2 लेते हैं तो 2 और 2 दोनों का लौसा निकालेंगे तो वही मिलेगा और मौसा भी निकालेंगे तो वही मिलेगा। तो मुख्य रूप से समान संख्या ही होगा, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो जो किसी से भी ना कटे वही अभाज्य होगा। 71 किसी से भी नहीं कटेगा, यही हमारा अभाज्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 का पावर 3 और बाटा में 2 का पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसे होगा। दोस्तों 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह हमारा शांत होगा। ऑप्शन नंबर आपका 6 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। दोस्तों tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखो tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन स्क्वायर है ना तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका केवल मिल जाएगा 3 और केवल 3 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से देखना, कौशिक 45 डिग्री। दोस्तों कौशिक 45 का मान होता है √2। क्या होता है, √2 होता है। ये आपको मान याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो कौशिक 45 डिग्री का मान होता है हमारा √2 होता है दोस्तों। आप √2 याद रखना सभी लोग, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि θ/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कौशिक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करिए, थीटा यहाँ से थीटा का मान निकालिए। तो ध्यान से देखिए, थीटा अगर थीटा का मान निकालेंगे तो 12 25 60, ये गुणा होगा तिरछा तिरछी, तो थीटा का मान 60 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप काम करिए, 3 गुणे कौशिक स्क्वायर 60, कौशिक स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो आप कौशिक स्क्वायर का यहाँ पर मान रख दीजिए, कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री रख दीजिए। 60 डिग्री आपने रख दिया तो 3 हो गया गुणे कौशिक 60 का दोस्तों मान होता है आपका
2/√3 और 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है स्क्वायर होगा। तो अब बचेगा दोस्तों 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का तो 3 बच जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा, और केवल 4 आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो केवल 4 पर ही आप लोग टिक लगाना, इधर उधर मत टिक लगाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 2tan² 30 डिग्री बट्टे में 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। और नीचे वाला 1 प्लस आपका मिल जाएगा 1/√3 मिल जाएगा, और उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ये फाइनली आपका मिलेगा दोस्तों 2/√3 मिल गया, और नीचे मिल जाएगा 1 + 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर आपका 3 मिल जाएगा। तो बाटवा का जोड़ बनेगा, तो फाइनली दोस्तों ऊपर में ये 2/√3 मिला है, और नीचे आपका मिल जाएगा दोस्तों 4/3 मिल जाएगा। तो ये आपका 2 बार में कट गया, ये दोस्तों आपका √3 बार में कट गया, यानी कि दोस्तों √3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो √3/2 मिलेगा, और √3/2 दोस्तों sin 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2θ = 60 डिग्री तो sin θ का मान क्या होगा। तो 2 से ये 60 डिग्री कट जाता है, कई बार में 30 बार में, तो θ बराबर आपका 30 डिग्री मिल जाता है। तो हम sin θ की जगह पर 30 रख देते हैं ना, तो sin 30 का मान हमारा क्या निकल जाता है। तो sin 30 का हमारा मान 1/2 निकल जाता है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है। तो आंसर आपका 11 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही है दोस्तों, फाई बराबर आपका 45 है। तो यहाँ पर आप फाई की जगह 45 रखेंगे तो सेक फाई का मान √2 होता है, और यहाँ तक कि कौशेक फाई की जगह पर 45 रखिएगा तो कौशेक 45 का भी मान दोस्तों √2 ही होता है, दोनों का मान सेम होगा। और √2 को जोड़ेंगे ना तो 2√2 मिल जाएगा, और 2√2 आपको ना डी नंबर में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है sin² 60 डिग्री माइनस में cos² 60 डिग्री। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि sin 60 का मान आपका √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/2 का स्क्वायर आपका 3/4 मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको बाटवा का जोड़ घटा बनाइएगा ना, तो 3 - 1 आपका 4 मिलेगा, मतलब कि 2/4, और ये कट जाएगा दोस्तों आपका 1/2 बार में, यानी कि फाइनली 1/2 आंसर मिला, और 1/2 आंसर आपको इधर डी नंबर में दिया गया है ना, तो वो आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका tan 60 डिग्री। दोस्तों tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, केवल √3 होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 का, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौशिक 30 डिग्री का मान। दोस्तों कौशिक 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो √3/2 और किसका मान होता है, तो और दोस्तों sin 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि दोस्तों sin 60 डिग्री हम कह सकते हैं sin 60 डिग्री ये बराबर होता है cos 30 डिग्री के, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और sin 60 का भी मान √3/2 होता है। तो बी नंबर 15 को हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपका 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका पाई है ना, पाई का मान होता है 180 डिग्री। दोस्तों 180 डिग्री होता है। अगर हम पाई की जगह पर 180 लिखे तो 180/4 करेंगे और कटाएंगे तो ये 45 बार में दोस्तों कट जाएगा। कटा कर देख लीजिएगा 45 बार में आपका कट जाएगा। तो जब 45 बार में दोस्तों कट जाएगा ना, तो sin 45 हो गया, और sin 45 का मान 1/√2, और इधर भी 45 मिलेगा, और cos 45 का भी मान 1/2 मिलता है। ये आपका कट जाएगा तो 0 मिलेगा, इसलिए मैंने 0 पर टिक लगा दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका tan θ हो जाएगा दोस्तों, और √3 tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60, tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर आपका फाइनली दोस्तों 60 डिग्री मिल जाएगा। तो थीटा का मान 60 डिग्री आपको डी नंबर में दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर दोस्तों हम √3 और tan a और 3 को बराबर के इधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये √3 है ना, ये √3 से कट जाता है √3 बार में, ये √3 से कट जाएगा √3 बार में। तो हमारा tan a बराबर ये √3 बचा, और √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 हो जाएगा। फिर tan कटेगा तो a बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। तो a का भी मान यहाँ पर क्या मिला, 60 डिग्री मिल गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 2 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2 गुणे 1/4, तो 2 से कट जाएगा ये 4, 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा। ये डी नंबर में आपको दिया गया है।
अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1/√3 निम्नलिखित में 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा tan π/6, क्योंकि पाई का मान अगर 180 रखेंगे और 180/6 से भाग देंगे ना तो ये 30 बार में कट जाता है। ये क बार में? तो 30 बार में कट जाता है, मतलब कि हमारा आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो cos 45 का तो मान 1/√2 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cot 45 का मान दोस्तों 1 होता है और cos 60 का मान आपका 1/2 होता है। तो सबसे ज़्यादा तो मान आपको यही दिख रहा है ना आपका सी नंबर वाला, तो सी नंबर वाला हो जाएगा क्योंकि cot 45 का मान 1 है जो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या होगा? देखिए जी tan बीटा का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए अगर दोस्तों मैं इधर tan अल्फा प्लस बीटा दिया ना, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है ना, तो √3 tan कितना का मान होता है? tan 60 का होता है, तो tan कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फाइनली आपका 60 डिग्री मिल गया। ओके, अब ये देखिए, अब इधर वाला ध्यान से देखिए, tan अल्फा है ना, तो tan अल्फा ले लेते हैं और 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan 30 हो गया, ठीक है ना। तो tan कट जाएगा, अल्फा बराबर आपका 30 डिग्री मिल गया। अब इसी अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो बीटा का मान निकल जाएगा, यानी अल्फा का मान 30 और इधर बीटा का मान रखेंगे तो बराबर में 60 डिग्री। तो बीटा का मान निकालेंगे तो आपका 60 में से 30 घट जाएगा, इधर आएगा, तो जैसे कि 60 - 30 करिएगा ना तो आपका बीटा का मान 30 डिग्री मिल जाएगा। तो tan बीटा की जगह आप 30 डिग्री रख दीजिए, तो tan 30 का भी मान आपका 1/√3 ही मिलेगा, जो आंसर आपको यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है। देख लीजिए इतने अच्छे क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने कितना बढ़िया से आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। तो 1/√3 भी आपका इसका आंसर वही मिलेगा। देखो a बराबर 30 डिग्री है, तो cos a का मान, तो cos a का मान 30 डिग्री रख दो और cos 30 का मान तो आपको याद है ना √3/2 होता है, तो आंसर आपका ये सी नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि 3θ बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों 3 से ये 90 30 बार में कट जाता है, 30 बार में, तो हमारा थीटा का मान 30 डिग्री मिल जाता है। तो tan थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 ना, तो 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों याद रखना sin 30 डिग्री का मान, दोस्तों sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसे याद रखना, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? दोस्तों अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सब? नहीं दोस्तों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो केवल परिमेय थोड़ी ना होगा, अपरिमेय भी होगा। तो ये आप लोग नहीं पट्टी के लगाना, मैंने हाँ पट्टी के लगाना, आप लोग नहीं पट्टी के लगाना, आंसर आपका मिलेगा बी नंबर नहीं। बस एक ही शब्द में जवाब देना, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसे संख्या होती है? दोस्तों अपरिमेय, क्योंकि मानते हैं कोई संख्या 2 हमारा परिमेय है, तो और एक मान लेते हैं दोस्तों √3 अपरिमेय है, इन दोनों का योग का मतलब होता है प्लस। तो क्या 2 + √3 हमारा अपरिमेय नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हमेशा होगा, बिल्कुल नहीं बल्कि हमेशा होगा, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसे संख्या होती है? तो एक परिमेय ले लो आपका √2 और एक अपरिमेय ले लो √5, कोई भी, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 2√5 मिलेगा। कि क्या 2√5 आपका अपरिमेय नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना, 130 का अभाज्य गुणनखंड एक तोड़ा गया है, यानी कि 5 × 8 15 × 8 + 10। फिर दोस्तों मौसा इसका ठीक है ना। फिर दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, यदि इतना का मौसा 135 मौसा इतना है तो x, y का मान पूछा गया है। ये क्या इसमें दोस्तों पूछा गया इस क्वेश्चन में, कह रहा है ना इसका आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, ये आपका x का होगा और ये आपका y हो जाएगा, यानी कि आपका 15, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना, 15, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा आपका 15 है, लौसा 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या। दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में दोस्तों एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ होता है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये हमारा फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एक संख्या यानी कि ए का मान आपका 5 है और दूसरी संख्या बी यानी कि निकालना है। एलसीएम दोस्तों 105 है और आपका एचसीएफ आपका 15 है, तो 5 से ये कट जाएगा दोस्तों, ये 5 से दोस्तों कट जाएगा, फाइनली
ये 3 बार में, तो बी का मान कितना मिलेगा, 1 से 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 315। फाइनली आपका 315 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। और अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a गुणे बी बराबर ऑलरेडी दिया है, यानी कि a गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है ना दोस्तों, एचसीएफ होता है ना। तो इन दोनों का मान दोस्तों दिया है 86, 70 और बराबर में दोस्तों एलसीएम का मान निकालना है, जबकि एचसीएफ का मान 17 है। तो 17 पच्चे 50, 10, 5 से 10 बार में कट जाएगा, जो आंसर डी नंबर में दिया गया है वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ बराबर इतना, एलसीएम बराबर इतना, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 25 और 50 में गुणा कर दीजिए तो 125 मिल जाएगा, यानी कि 1250 आपका आंसर डी नंबर मिल जाएगा। आपको दोनों को गुणा कर देना है, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों का गुणा कर दीजिए, ना निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16 इतना, सबसे मतलब कि ना इनमें कौन संख्या होगा, कौन संख्या है जो 16, 20 और 24 सबसे भाग लग जाएगा। तो ये 24 जो है ना वो सबसे भाग लग जाएगा, 16 से भी, 20 से भी, 24 से भी, बाकी कोई नहीं लगेगा। कोई लगेगा तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन तीनों से ये भाग लग जाएगा 2400। आप भाग देकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो इनका देखो 5 का फैक्टर तोड़ेंगे, अगर 5 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 के पावर 1 मिल जाता है। 15 का तोड़ते हैं तो 3 गुणे 5 मिल जाता है। और दोस्तों जब हम 20 का तोड़ते हैं ना तो 2 का पावर 2 और 5 मिल जाता है। तो इसके हिसाब से पहले लौसा का है ना, तो लौसा दोस्तों ऊपर होगा, लौसा कितना होगा, लौसा दोस्तों आपका एगो 5 मिलेगा, यानी कि 5 को 20 यानी कि 60 लौसा मिलेगा, और मौसा आपका 5 मिलेगा। ऐसे कटेगा तो 12 बार में, यानी कि दोस्तों 12:1 मिल जाएगा डी नंबर वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि देखो इसका आंसर बताने के लिए सबसे इजी तरीका है 7 में से आप 3 घटा दो, यानी कि सबसे बड़े में से सबसे छोटे घटा दो, आंसर 4 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों मिलेगा, लेकिन सबसे आसान ट्रिक है, इससे आपका आंसर निकल जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगला है दोस्तों a बराबर BQ प्लस R दिया है, जिसमें a का मान और b का मान दिया है और r का मान पूछा गया है। तो दोस्तों a का मान कितना, a का मान 72 है, और बराबर में b का मान 9 है दोस्तों, b का मान 9 है, और q का मान तो दोस्तों दिया ही नहीं है, q का तो मान दिया ही नहीं है, q का मान नहीं दिया है। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है, q का मान नहीं दिया, q का मान दोस्तों देना चाहिए। अब नहीं दिया तो हम लोग क्या करें दोस्तों, नहीं दिया तो उसको गलत काट देंगे, आंसर ही नहीं निकलेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है a और b सब अभाज्य कहलाते हैं, तो इसका मौसा क्या होगा, तो मौसा दोस्तों हमारा इसका 1 मिलेगा, याद रखना। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक। दोस्तों अगर 2 को सम संख्या है, जैसे 2, 4 आपका है क्या है, ये दोनों सम संख्या है, और दोनों का अगर महत्तम यानी कि एचसीएफ निकालिएगा ना तो 1 नहीं बल्कि 2 मिलेगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर, देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया ना थीटा साइन थीटा का मान निकालना। तो देखिए ये आप थीटा बाहर निकालिए तो पाई बटे ये 2 जाकर 3 में गुना हो जाएगा, तो 2 3 6 बन जाएगा, यानी कि थीटा का मान आपका π/6 मिल गया। यानी कि दोस्तों π/6 का मतलब क्या हुआ, पाई का मान 180 डिग्री और बाटा में 6, तो 6 3 18 यानी कि 30 बार में कट गया, तो आंसर क्या मिला, 30 आपका डिग्री थीटा का मान मिला। तो साइन आप थीटा का जगह 32 रख दो, और साइन 30 का तो मान 1/2 होता है। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हो जी, आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। और दोस्तों एक इसका लास्ट क्वेश्चन है कौशिक 30 + 1/10 45। देखो कौशिक दोस्तों 30 का मान पता है क्या होता है, कौशिक 30 का मान होता है 2 और प्लस ऊपर में 1 और नीचे 10 45 का भी मान होता है 1, तो 2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और उधर प्लस में 1/1 यानी कि आपका 1, और बराबर में 2 1 3 मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ये पी नंबर वाला। ठीक है ना, तो ये सब VBI क्वेश्चन था, इसको एकदम याद कर लेना, सब लोग याद करना, और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत फायदे होंगे आपको। ठीक है ना।